है वो ये ईरान इजरायल युद्ध में अमेरिका के कूदने का हैंगओवर है। अगर वो दूर हुआ तो फिर एक सरपट रफ्तार हम बाजार में देखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाजार के लिए सब कुछ ठीक है, मैक्रोज में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये व्यू भी हो गया एक्सपर्ट्स की नजर से कि ऑप्शंस में किस तरह की पोजीशंस बन रही हैं, उससे क्या संकेत मिल रहे हैं। राजेश जी, अब जरा शेयरों पर आ जाते हैं। आज तो हरियाली है तो चारों तरफ हरा हरा ही दिख रहा है, तो जरा मदद कीजिए कि इस हरियाली में क्या चुनना है आपके हिसाब से, कौन से शेयर यहां से और अच्छा करेंगे। तो देखिए, चलने वाली ही चीज पसंद आ रही है, जिसपे कि टू व्हीलर स्पेस में हमें टीवीएस मोटर, दो पहिया वाहन क्षेत्र से हमें टीवीएस मोटर पसंद आ रहा है, और जिसमें एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट डेली चार्ट पे आते हुए दिखा है। अगर ऑटोमोबाइल स्पेस में देखें तो टीवीएस मोटर इस वॉलेटिलिटी में भी एक कंसिस्टेंट बाइंग यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिली, और जो ब्रेकआउट यहाँ पे चार्ट पे विजिबल है, डेली चार्ट पे एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है, और वीकली चार्ट पे भी देखें तो स्टॉक में जिस तरीके का स्ट्रेंथ यहाँ पे बना हुआ है, हमें लगता है ये स्टॉक 2880 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो टीवीएस मोटर पे बाय करने की सलाह है। डाउन साइड के स्टॉप लॉस होंगे 2780। दूसरा स्टॉक बैंकिंग क्षेत्र से, और उसमें आरबीएल बैंक। ये बैंक का जो अब स्ट्रक्चर बन रहा है, आरबीएल बैंक का वीकली चार्ट देखे तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक में एक बड़ा कंसोलिडेशन वीकली चार्ट पे लोअर साइड पे देखने को मिला, और जिस तरीके की तेजी ये स्टॉक ने पिछले 4 महीनों में दिखाई है, यहाँ पे हायर हाई लो फॉर्मेशन, ये फोर्थ कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे स्टॉक ने बनाया है। तो ये क्लियरली दिखाता है कि यहाँ पे एक सस्टेन बाइंग एक्शन पिछले 4 महीनों से देखने को मिली है। हमें लगता है ये मोमेंटम और एक्सटेंड होगा स्टॉक का, और यहाँ पे पोजिशनली तो हमें लगता है 260-70 की तरफ बढ़ेगा, बट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 242 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस 223 का रखना होगा। 242 के टारगेट रेंज को प्ले करने के लिए ना बढ़िया स्टॉक लग रहा है। राजेश जी, पहले भी इस पे हम चर्चा कर चुके हैं कि आरबीएल में क्या करें, तो जहां से रिवर्स होता है ना, कम से कम वहां तक के टारगेट तो फिलहाल आपको मिल गए हैं 223 के स्टॉप लॉस के साथ। 242 के टारगेट है। आज हम देख रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में आरबीआई ने राहत दी है, और उसके चलते एनबीएफसीज में पावर फाइनेंसिंग वाले जो स्टॉक्स हैं वहां पर अच्छी तेजी हम देख रहे हैं। इरडा हो गया, पीएफसी, आरईसी, इंडियन रेलवे की फाइनेंसिंग और आर्म है आईआरएफसी, यहाँ पर 1% की तेजी है और ये बढ़िया रफ्तार से शेयर दौड़ते हुए दिख रहे हैं। सोनम, आप जरा बताइए, आज की तेजी मान लीजिए जिनके पास है उनके लिए तो बल्ले बल्ले हैं, लेकिन यहाँ से आपको कौन से शेयर अच्छे दिख रहे हैं? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक दिन की स्टोरी है, ये तो थोड़ी अब लंबा बेनिफिट होगा कंपनीज के लिए। बिल्कुल। तो जैसे आपने बोला कि प्रोजेक्ट फाइनेंस में जो रिलीफ मिली है उसकी वजह से जो एक प्रोविजनिंग का टारगेट होता है इनका, वो 5% से घट के 1 to 1.25% कर दिया है, और उसकी वजह से अ, आपको दिखेगा कि जो इम्पैक्ट है वो एक पॉजिटिव होगा, और इसके की बेनिफिशियरी जो है वो आरईसी और पीएफसी ही होंगे। और इसमें और आई थिंक अगर आप आज की सुबह की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी देखेंगे तो आपको दिखा होगा कि बहुत सारे बाई कॉल्स आए हैं पीएफसी और आरईसी में। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छे स्टॉक रहेंगे इस सेगमेंट में पिकअप करने के लिए। और आई थिंक पीएसयू की जो रैली चल रही है उसमें भी ये पीएफसी आरईसी में भी आई थिंक अच्छा अटेंशन मिल सकता है। तो आई थिंक ये अच्छा ट्रिगर होगा इन स्टॉक्स को बाई करने का। लार्ज कैप्स पे जो है इंटरेस्ट है, दिग्गज जो प्लेयर्स हैं निफ्टी के हैवी वेट्स, सब ने जो है एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मैं बस एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखा तो निफ्टी में बहुत स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है। और देखे भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और इवन रिलायंस, ये सब देखिए 20-20 पॉइंट से ज़्यादा का इंडेक्स में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि बैंकिंग, एमएनएम, रिलायंस, ये सारे स्टॉक्स जो है बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन जो है निफ्टी में दे रहे हैं। भारतीय एयरटेल डेज हाई पे लगभग 3% है। टेक्निकल कॉल्स भी थे हमारे एनालिस्ट के। एमएनएम भी जो है फेवरेट है टेक्निकल्स में, और ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है अपने 52 वीक हाई, लाइफ टाइम हाई लेवल्स के आसपास हैं, तो उस पर भी नज़र रखिएगा। और इसके अलावा जो है ऑफ कोर्स एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पे भी कंट्रीब्यूशन में बहुत अच्छा स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है। राजेश जी, दिग्गज प्लेयर्स हैं, और लार्ज कैप में आपका कौन सा फेवरेट स्टॉक लग रहा है या सेक्टर लग रहा है? और अगर यहाँ पे और भी कमाई के मौके बनते हैं तो उस पर क्या नज़र रहेगी? देखिए, 2 बैंक तो है, रिलायंस भी है, भारतीय एयरटेल, यहाँ पे ऑफ कोर्स रिन्यूड इंटरेस्ट वापस टेलीकॉम स्पेस पे आ गया है। कल से ही हमने देखा था कि पोजीशंस भी बन रहे थे। तो इन 4 कंपनीज़ में
राजेश जी, कौन सा आपका फेवरेट है और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने चाहिए? तो शरद जी देखिए, ऑल टाइम फेवरेट मेरा स्टॉक तो भारतीय एयरटेल है। ये स्टॉक ने जिस तरीके से वेल्थ क्रिएट करी है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और एक कंसिस्टेंट बाइंग एक्शन इस स्टॉक में देखने को मिली है। कोई भी माइनर डिप में यहाँ पे बायर इंटरेस्ट हमेशा बना रहता है। सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। तो ये तो एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का स्टॉक है भारतीय एयरटेल। तो इसमें तो हमारी सलाह है कि इसमें जब भी कोई गिरावट मिले तो ऐड ही करना चाहिए। अब स्टॉक में जो आज जिस तरीके की तेजी बनी है, हमें लगता है कि ये स्टॉक में अब 2000 के ऊपर के लेवल्स भी बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। तो भारतीय एयरटेल बिल्कुल हमें पसंद है। यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी। अब यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस होगा करीब 1870 के आसपास, और टारगेट होंगे 2000 2030 तक के। वहीं लार्ज कैप स्पेस में जो आपने स्टॉक्स डिस्प्ले किए हैं हॉट बोर्ड पे, उसके अलावा मुझे महिंद्रा एंड महिंद्रा भी काफी पसंद है। ये स्टॉक एक मल्टीपल सप्लाई जोन को अब निगोशिएट करते हुए देखने को मिला है, और ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और हमें लगता है जिस तरीके का इसका लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बना हुआ है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, ये स्टॉक एक अच्छा अपमूव यहाँ पे आगे आने वाले महीनों में दिखा सकता है। हमें लगता है कि इसके जो पोजिशनल टारगेट बन सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, वो करीब 3400 से 3500 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। और ऑटोमोबाइल स्पेस में हमें लगता है ये स्टॉक काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे बरकरार रखेगा। तो इस स्टॉक पे भी हमारी बाय ऑन डिप्स की सलाह है। और डाउन साइड में स्टॉप लॉस हम जो रखेंगे वो करीब होगा 3120 के आसपास, अभी पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से। तीसरा स्टॉक जो लार्ज कैप स्पेस में पसंद आ रहा है वो है बैंकिंग क्षेत्र से। और बैंकिंग क्षेत्र में हमें जो अभी पसंद आ रहा है स्टॉक, वो है कोटक बैंक। कोटक बैंक में हमें लगता है जिस तरीके के फॉर्मेशन अब यहाँ बन रहे हैं, ये स्टॉक 2250 की तरफ बढ़ते हुए दिखना चाहिए कुछ ही समयों में, कुछ ही हफ्तों में। तो 2250 के टारगेट के लिए कोटक बैंक पे यहाँ पे बाई किया जा सकता है पोजिशनल पर्सपेक्टिव से। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 2115 के आसपास। बड़े दिग्गज प्लेयर्स के दम पर तो बाजार में ज़बरदस्त एक्शन है ही। इसमें सरकारी बैंक का क्षेत्र को भी ले लीजिए, निजी बैंक क्षेत्र को भी देख सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक जैसे काउंटर्स हैं जो कि हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर हैं। और इसके अलावा ऑटो सेक्टर की रफ्तार भी लगातार बढ़ती हुई, और ऑटो मेजर्स पर भी फोकस लगातार होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी लगभग आज तो मार्केट का मूड माहौल ही इतना बढ़िया है कि हर क्षेत्र में अच्छा खासा एक्शन है। लेकिन डिफेंस और शिप बिल्डिंग का खेमा, इस पर खास तौर से नजर होनी चाहिए। डिफेंस शेयरों में हिंदी में कहें तो फौलादी मजबूती, और इंग्लिश में कहें तो इट्स शूटिंग गन्स एंड टैंक्स अपॉर्चुनिटी फॉर द डिफेंस स्पेस। काफ़ी बढ़िया एक्शन के साथ हम देख रहे हैं बीएमएल, मिधानी, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड करीब 2 से लेकर 10% तक की तेजी देखने की तैयारी। बीएमएल के स्टॉक प्राइस में 9.25% की बढ़त है। मिश्र धातु निगम 6.5% की तेजी। सरकार का बड़ा फोकस है डिफेंस सेक्टर के लिए, डिफेंस सेक्टर के डेवलपमेंट में के लिए, और ये डेवलपमेंट होता हुआ नजर भी आया है। इंडिजिनाइजेशन, स्वदेशीकरण, नए ऑर्डर विंस की रफ्तार लगातार बढ़ना स्लोली एंड इवेंचुअली इस सेक्टर को काफ़ी अट्रैक्टिव बना चुकी है। और अब तो राजेश जी इनफैक्ट एंट्री अपॉर्चुनिटीज़ ही ढूंढते हैं डिफेंस और शिप बिल्डिंग प्लेज में। ऑफ कोर्स लास्ट वीक हमें एंट्री अपॉर्चुनिटी मिली भी थी, लेकिन अगेन हम बढ़िया मजबूती इस स्पेस में देख रहे हैं। तो बिल्कुल डिफेंस एज अ सेक्टर, हमें लगता है ये थीम तो और भी यहाँ से कंटिन्यू रहेगी। हालांकि काफी डिबेट होती है वैल्यूएशंस के चलते कि वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच्ड है, लेकिन हमें लगता है जिस तरीके का माहौल यहाँ बना हुआ है जियोपॉलिटिकली, और ये एक नया सेक्टर जो उभर के आया है कुछ समय पिछले कुछ सालों में, और जिस तरीके की यहाँ पे इंडिया ने एक अपना एक एज दिखाया है डिफेंस क्षेत्र में, तो हमें लगता है कि यस, डिफेंस क्षेत्र में अभी भी यहाँ पे पोटेंशियल है। हमारे पसंदीदा स्टॉक्स यहाँ पे होंगे। अगर हम देखें तो बीडीएल हमें यहाँ पे पसंद है, दूसरा हमें स्टॉक जो पसंद है वो एचएएल, एंड तीसरा बीएल। ये स्टॉक्स तो हमें पसंद है, और हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये स्टॉक्स काफी अच्छा यहाँ पे रिटर्न जनरेट करते हुए दिखेंगे। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति है इन तीनों स्टॉक्स में। वहीं हम अगर देखें तो गार्डन रिच शिप बिल्डर को भी अगर हम देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना है वीकली चार्ट पे, ये दिखाता है कि स्टॉक में एक जो फ्रेश ब्रेकआउट बना है
ये इसके नेक्स्ट टारगेट 3,500 3,600 की तरफ भी आगे बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो गार्डन रिच शिप बिल्डर को भी फोकस में रखा जा सकता है। बाकी स्टॉक्स की भी बात करें तो सभी में स्ट्रक्चर बुलिश है और एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। तो हमें लगता है अभी ये मोमेंटम जिस तरीके के माहौल बने तो एक नया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का फ्लो जिस तरीके से आते हुए दिख रहा है इस क्षेत्र में, तो डिफेंस भी यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। कभी भी किसी भी मौके में। और है मेरे मन में, मान लीजिए जो नए खिलाड़ी हैं अभी तक जो इंतजार कर रहे थे कि बाजार थोड़ा सा दौड़े तो हम फिर उस रथ पर सवार हों, आपको लगता है कि ब्रेकआउट हो चुका है और नए ट्रेडर्स के लिए भी एक्टिव होने का समय आ गया है फुल फोर्स से, या फिर किसी लेवल का वेट करेंगे आप? अभिषेक जी, टेक्निकली तो ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन जो न्यूज फ्लो का दायरा है और जिस तरीके से न्यूज फ्लो जियो पॉलिटिकल आ रही है और जो एक मार्केट को डेली बेसिस पे एक वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है या सेंटिमेंट को थोड़ा हर्ट करता है, वो एक फैक्टर को अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग पोजीशन में तो यस, ये एक फ्रेश मूव बनना चाहिए यहाँ से मार्केट का, क्योंकि ये अब 5 से 6 वीक के रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है मार्केट। तो हमें लगता है कि एक बड़ा मूव के लिए मार्केट अब रेडी हो चुका है। हमें लगता है अगर कोई न्यूज फ्लो ज्यादा कुछ बड़ा नेगेटिव नहीं आता है तो ये मार्केट अब टुवर्ड्स एक्सपायरी एक हायर साइड पे ही ट्रेड करना चाहिए और 25,400 की तरफ भी एक्सपायरी होते हुए दिख सकती है ये मंथ की। तो हमें लगता है अगला वीक भी एक अच्छा बुलिश वीक होते हुए दिख सकता है, क्योंकि अब शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे प्ले होगी 25,000 के ऊपर। अब काफी कॉल राइटर्स थे 25,000 25,100 ये स्ट्राइक पे, इन्हें अपनी पोजीशन अनवाइंड करनी होगी, क्योंकि मार्केट आज देखे तो थ्रू आउट द डे 25,000 के ऊपर बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये अब कॉल राइटर्स को अपनी पोजीशन भी दूर की स्ट्राइक पे शिफ्ट करनी होगी, तो जिसके कारण से एक मूव हायर साइड पे बनते हुए दिख सकता है मार्केट में। और अगर हम देखें तो सेक्टर स्पेसिफिक भी जो बाइंग देखने को मिली आज ऑटोमोबाइल में, बैंकिंग स्पेस में, आईटी में, बाकी और भी डिफेंस स्टॉक्स में, केमिकल स्पेस भी एक अच्छा एक्यूमुलेशन दिखा रही है ऑटोमोबाइल में। तो हमें लगता है कि एक ब्रॉडर मार्केट में वापस से कॉन्फिडेंस लौटा है और कहीं ना कहीं एक टाइम करेक्शन जो मार्केट को चाहिए था कि ये जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कहीं ना कहीं ओवर हो, तो मार्केट ने ऑलरेडी 5 से 6 हफ्तों का समय दिया इस इवेंट को और अब मार्केट ने ये डिस्काउंट कर दिया है कि अभी जो भी होना है वो प्राइस में ऑलरेडी यहाँ पे फैक्टर इन हो चुका है और मार्केट एक बड़े मूव के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। स्टॉप लॉस होगा 24,850, टारगेट हमें लगता है 25,400 के आते हुए दिख सकते हैं। तो यस, जो वेट कर रहे थे वो ये स्टॉप लॉस से पोजीशन ले सकते हैं। अगला हफ्ता हमें लगता है बुलिश होते हुए दिख सकता है। 850 200 पॉइंट की रिस्क है और 350 पॉइंट का रिवॉर्ड है निफ्टी में, तो बढ़िया है। मतलब ट्रेडर्स के लिए यहाँ से भी मौके बन सकते हैं अगर आपको नया अगर बाजार में कुछ सोचना है तो। आज आप भी बाजार को संभाल रहे हैं और छोटे मेजॉरिटी स्टॉक्स में भी एक्शन ही एक्शन है। कोई बीटीएससी ट्रेड आपकी तरफ से? बहुत सारे स्टॉक्स है मानसी जी आज तो जहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट बना है। तो ऑटोमोबाइल में हुंडई मोटर्स यहाँ पे पसंद आ रहा है, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे स्टॉक आ रहा है। आईपीओ के बाद अगर हम देखें तो अब अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे आया है स्टॉक। हुंडई मोटर में जो ब्रेकआउट बने हमें लगता है ये 2100 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 2010 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो केन्स टेक्नोलॉजी पसंद आ रहा है। यहाँ पे भी एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में जिस तरीके से अब स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो रहा है, यहाँ पे हमें लगता है ये स्टॉक अब 6,000 की तरफ बढ़ते हुए दिखना चाहिए। स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे करीब 5830 के आसपास। और तीसरा स्टॉक है बैंकिंग क्षेत्र से कोटक बैंक हमें पसंद आ रहा है। एक ब्रेकआउट यहाँ पे फ्रेश आते हुए दिखा है डेली चार्ट पे, एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट यहाँ पे रजिस्टर हुआ है। तो हमें लगता है जिस तरीके की क्लोजिंग कोटक बैंक दिखा रहा है यहाँ पे 2240 तक की अपसाइड बनते हुए दिख सकती है। तो कोटक बैंक भी बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 2145। चलिए, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, ऑटो सेक्टर, ये फोकस रेडार पर है और ब्रेकआउट काफ़ी सारे स्टॉक्स में नज़र आ रहे हैं। सही कहा राजेश जी आपने। अमरदेव जी, आपकी तरफ से कोई स्टॉक्स